दोस्तों ये बजाज डिस्कवर 125 सीसी की गाड़ी है और इसमें बाएं साइड का जो आईना होता है देख सकते हैं ये बड़ा लूज हो चुका है। इस नट को जितना भी टाइट करे फिर भी ये जब गाड़ी चलती है तो हवा से ये सामने आ जाता है। फिर बार बार टाइट करने के बाद फिर से वही प्रॉब्लम होने लगता है। तो अगर इस तरह की समस्या हो किसी भी गाड़ी में तो समझ लीजिए ये जो योक लगा है इसके अंदर जो पेज होता है ये ख़राब हो चुका है। जितना भी आप टाइट दीजिए ये टाइट नहीं होगा, इसी तरह का ही प्रॉब्लम होने लगेगा। तो हमने मार्केट से इस तरह के एक योक को ख़रीद कर लाए हैं जो कि हमें बजाज का नहीं मिला, उसके पास बजाज का ख़त्म हो चुका था कंपनी का। तो हमने इस क्लच योक को ख़रीद कर लाए हैं। तो देख सकते हैं आप ये है क्लच योक, इसे क्लच योक बोलते हैं। और इसके अंदर जो पेज है इस पुराने वाले में ख़राब हो चुका है, तो हम इस क्लच योक को लगाएंगे। तो चलिए कैसे लगाते हैं आज के इस वीडियो में हम आपको बतलाएंगे। तो सबसे पहले हमें इस आईने को खोलना पड़ेगा। तो ये ऐसे भी लूज है, हाथ से घुमाएंगे तो ये खुल जाएगा। तो निकल चुका है बड़ी आसानी से। तो जब आईना निकल जाए तो हम क्लच लीवर को खोलेंगे। तो इसके लिए हमें 8 नंबर की गोटी लेना पड़ेगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बोल्ट है, इस बोल्ट को हम खोलेंगे। इसके बाद जो क्लच लीवर में लगा जो स्क्रू है इसे खोलेंगे। अब हम क्लच लीवर को निकाल देंगे। अब इसके बाद ये 10 नंबर का बोल्ट है, इसे खोलेंगे। तो 10 नंबर का जब बोल्ट खुल जाए तो ऐसा घुमाकर हम ये जो वायर लगा रहता है, ये सेल्फ स्टार्ट वाला वायर है, जब क्लच दबाते हैं तो सेल्फ स्टार्ट चालू होता है, इसे खोलेंगे। तो 4 मुंह का स्क्रू ड्राइवर लेंगे। अब ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, जब ये खुल जाए तो यहाँ पर देखिएगा इसके अंदर एक पार्ट्स लगा रहता है,
ये वाला, इसे निकालना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो आपका गियर में रहने के बाद बाइक चालू नहीं होगा। तो ये भाग है, इस पर बहुत सावधानी रखना पड़ता है। तो दोस्तों, योक के हमने सारे नट बोल्ट को खोल दिया है। अब फिर भी ये अब नहीं निकलेगा, क्योंकि हमें ये पूरा खोलना पड़ेगा। जब तक हम इस ग्रिप को और ये स्विच वाले पार्ट्स को नहीं खोलेंगे, तब तक ये योक नहीं निकलेगा। तो चलिए हम इन दोनों को खोलते हैं। तो फिर से स्क्रू ड्राइवर लेंगे और यहाँ एक स्क्रू और इसके अंदर एक स्क्रू, इन दोनों स्क्रू को हम खोलेंगे। तो स्विच का सिस्टम निकल चुका है। अब हमें इसे खोलना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें एलन की मदद लेनी पड़ेगी। तो देख सकते हैं आप, यहाँ पर एलन की वाला नट है। तो देखिए ये निकल चुका है। और इसके बाद हम इस ग्रिप को खोलेंगे। तो ये भी घुमा घुमा के खोलना पड़ेगा हमें, अन्यथा नहीं निकलेगा। तो हम इसे घुमा घुमा के खोल लेते हैं। तो दोस्तों, हमने इस हैंडल ग्रिप को बड़ी मुश्किल से घुमा घुमा के खोला है। अब इसके बाद हम पुराने योक को निकालेंगे। ये रहा योक पुराना, और उसके बाद हम नए योक को लगाएंगे। तो ये रहा नया योक। और इसमें जो 10 नंबर का बोल्ट लगा था उसे लगा देंगे, लेकिन इसे अभी कसेंगे नहीं, टाइट नहीं करेंगे। सबसे पहले हम इस भाग को हम इसमें फिट करेंगे। तो ये जो छोटा सा भाग हमने निकाला था, ये वाला, इसको हम पहले लगाएंगे। तो देखिए हम कैसे लगाते हैं। तो जब ये लग जाए तो हम इस भाग को लगाएंगे। तो थोड़ा सा नीचे करेंगे ताकि आसानी से लग जाए। इसके बाद इसका जो स्क्रू था उसे लगाएंगे हम, और स्क्रू को टाइट करेंगे। फिर दूसरे वाले स्क्रू को लेंगे, उसकी जगह लगाकर हम पूरी तरह से कस देंगे। तो जब दोस्तों ये भाग पूरी तरह से कस जाए तो हम थोड़ा सा ग्रीस लेंगे और इस जगह हम थोड़ा लगा देंगे। इसके बाद इसका लीवर लेंगे, थोड़ा ग्रीस फैला देंगे लीवर रख कर हम।
अब दोस्तों हम लीवर को लगाएंगे और ध्यान दीजिएगा, ये जो कटा भाग है इस साइड का, ये जो भाग है ये वाला, और ये जो प्लास्टिक का जो हमने पार्ट्स लगाया था इसके अंदर, जो देख सकते हैं आप, ये वह अंदर जो ये इस कटे भाग के अंदर घुसेगा, जो कटा सा भाग है साइड में, तभी आपका गियर में क्लच काम करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। और जब लगा लेंगे तो ऊपर नीचे करके देखिएगा हो रहा है या नहीं। तो देखिए हो रहा है। इसके बाद ये जो बोल्ट लगा था इस साइड से हम लगाएंगे और कस देंगे। अब इसके बाद इसका जो ये इस जगह लगा होता है ये नट, इसे हम लगाएंगे। ये क्लच वार कम ज़्यादा करने के लिए होता है। जब ये लग जाए तो हम क्लच वायर को लेंगे और इसके अंदर डालेंगे। तो एक हाथ से मुश्किल है, तो दोस्तों हमने क्लच वायर को खींच के यहाँ पर लगा दिए है लीवर में, और उसके बाद इसको हम इस बोल्ट में फिट करेंगे, नट बोल्ट में। तो दोस्तों योक लगाने का काम ख़त्म हुआ है। हम इस योक को बाद में कसेंगे, टाइट करेंगे। सबसे पहले हम इसका ग्रिप लगाते हैं, उसके बाद हम ग्रिप के हिसाब से इसके बाजू में हम योक को कसेंगे। तो जब ग्रिप लग जाए तो हम स्विच वाले कनेक्शन को हम लगाएंगे। दोस्तों हमने ज़्यादा समय ना लेते हुए हमने क्लच योक को कस दिया है यहाँ से 10 नंबर, और इस स्क्रू को भी कस दिया है, और इसके अंदर जो 8 नंबर का बोल्ट होता है, नट होता है, उसे भी कस दिया है। और इसको तो हमने अच्छी तरह से 2 स्क्रू लगा के कस दिया है। उसके बाद हम ये जो बाहर का भाग रहता है एलन की को हमने अच्छी तरह से कस के पूरी तरह से फिट कर दिया है। आप देख सकते हैं ये क्लच बिल्कुल फ्री है। अब चलिए हम इसमें आईना लगाते हैं। तो ये रहा आईना, हम इसे लगा देते हैं और इसे टाइट कर देते हैं। दोस्तों बस एक आईना लगाने के लिए मुझे इन सभी भागों को खोलना पड़ा। उसके बाद ये आईना जो योक होता है, क्लच योक, वो लगा, तब जाके ये आईना लग रहा है। तो लग चुका है, अब इसे कस देंगे। इसे कसने से ये आईना पूरी तरह से टाइट हो जाएगा। तो हमने कस दिया है अच्छी तरह से। अब देख सकते हैं, अब ये आईना अपनी जगह में पकड़ चुका है। अब ये आईना गाड़ी चलाने पर हिलेगा डुलेगा नहीं। तो दोस्तों इस तरह से आप भी अपने बाइक का काम अपने घर में कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर दबा दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।